जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BSEB टेक में। मैट्रिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रसायन विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न लाए हैं जो कि अब तक 5 बार पूछ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बने सबसे पहले पहुंचे आप तक। अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक से ज़रूर करें और साथ में कमेंट करना ना। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम लिखें। तो क्लोरोफॉर्म का दोस्तों IUPAC नाम है एथेनॉल। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो लाल होता है। इसको भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं। बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, बेकिंग पाउडर का जो आणविक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। तो चलिए दोस्तों, चौथे नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, इसको जरूर याद रखना है। तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है दोस्तों C6H6। तो टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों, शुद्ध सोना आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 24 कैरेट का होता है। अगर यहीं पे बोला जाए आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का यूज किया जाता है तो वो 22 कैरेट का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हीलियम गैस का रासायनिक आचरण कैसा तत्व है। तो हीलियम गैस का रासायनिक आचरण जो है दोस्तों अकीरिय गैस है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है। तो आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त की संख्या 7 है। इसको आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या होता है। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात होता है 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1। इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है। तो क्षारीय घोल का दोस्तों pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो दोस्तों, ब्रोमीन जो होता है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन के बीच आबंधों की संख्या कितनी है। तो एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन के बीच आबंधों की संख्या 3 हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन याद रखना चाहिए कि बेंजीन को जो ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रभावित करने से कौन सा यौगिक बनता है। तो दोस्तों, ये जो बनता है Fe2O3 बनता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र को लिखिए। देखो, एल्केन एल्किन एल्काइन बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो CnH2n+2 होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। धोने के सोडा का अणुसूत्र लिखिए। तो धोने के सोडा का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 × 10H2O। ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप मिस हुआ है थोड़ा, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करता है तो
क्या होता है? तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से संयोग करता है दोस्तों तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक ऐसे धातुओं का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, अब तक 6 बार पूछ चुके हैं 2011 से लेकर के अब तक। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखिए। तो कार्बन के 2 अपरूप है दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट, या फिर ग्रेफाइट या हीरा भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो होता है पीला। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही वीवीआई है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। हम लोग 23 नंबर का प्रश्न को, अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। बॉन्ड ओ बॉन्ड एच क्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो इसका क्रियाशील मूलक का नाम जो है दोस्तों एल्कोहल है, यानी OH जहां पे भी देखेंगे आपको एल्कोहल समझ जाना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। सिलिका का क्या नाम है? सिलिका क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधातु। सिलिका जो है ना एक अधातु है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बने सबसे पहले पहुंचे आप तक। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त की संख्या जो है 7 होती है। तो चलिए हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा लवण है? तो दोस्तों लवण हम लोग किसको कहेंगे, इसको याद जरूर रखिएगा। K2SO4 को हम लोग क्या कहेंगे? तो लवण कहेंगे। टाइप में थोड़ा मिस हुआ है, माफ कीजिएगा, अगला वीडियो इससे अच्छा बनेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3। तो चलिए हम लोग फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, अब तक 7-8 बार पूछ चुके हैं 2011 से अब तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaCO3। तो चलिए दोस्तों फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इथाइल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किण्वन द्वारा। तो चलिए दोस्तों फिर से हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कॉपर सल्फेट का आणविक सूत्र लिखें। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का आणविक सूत्र होता है CuS। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फैलाने के लिए अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।